जीवन से वो क्रोध विदाई ले लेगा और क्रोध आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी वो मैंने प्रयोग भी किया, अभी पढ़ा भी था, बहुत पहले तो पढ़ा था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और कल परसों जब मुझे याद आया तो मैंने उसका प्रयोग भी किया, और प्रयोग भी पूरा बताऊंगा किस पे किया और कितना फायदा हुआ उस पर, है ना, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो एक साधु के पास, एक संत के पास एक सज्जन पहुंचे और उन्होंने कहा, क्या कहा कि हे माँ, हे प्रभु, हे गुरुवर, आशा एवं अपेक्षा से जब विरुद्ध कुछ कार्य होता है तो मैं ना चाह कर भी मेरा मन में खलबली मच जाती है और मैं क्रोध कर बैठता हूँ। परिस्थिति यदि प्रतिकूल बन जाती है तो मन बड़बड़ाने लगता है और मैं फिर क्रोध करने लगता हूँ। यदि अपेक्षा भंग होने पर उसमें भी कोई व्यक्ति निमित्त बनता है तो फिर तो जो व्यक्ति निमित्त बना है उसके तो व्यारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसा मेरा स्वभाव है, कृपया करके कुछ बताओ जिससे मैं अपने जीवन में इस क्रोध को विदाई दूं। संत ने सुना, महात्मा तो होते ही हैं सबका भला करने के भाव लिए हुए कि सबका भला हो, तो बड़े ही स्नेहिल भाव से और उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हारी स्थिति कैसी है? बोले महाराज, प्रभु की कृपा से और आपकी कृपा से इतना है कि समाप्त नहीं हो मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में, इतनी धन संपदा है, बहुत अच्छी बात है। बोले तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें 100 रुपये उसका जुर्माना रखना है। कितने रुपए? 100 रुपये। हालांकि कथानक पुराना होगा, अभी 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है, पर जितना लिखा है उतना बता रहा हूँ। अभी तो शायद 11,000 रखना चाहिए ना। ठीक, तो 100 रुपये तुम्हें जुर्माना करना है। बोले ठीक है। वो घर गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और मुंह लटकाते हुए पुनः अपने गुरु के समक्ष पहुंचा, और उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, उसका चेहरा लटका हुआ था। तो गुरु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुदेव, 100, 200, 300, इन 3 दिनों में 3200 रुपये दे चुका हूं। जुर्माना कितना दे चुका हूं? 3200 रुपये। 32 बार पल पल पर मेरे अंदर क्रोध समाहित है और क्रोध में करता गया हूं, और 3200 नहीं, मैं तो हजारों बार देने को तैयार हूं, पर मेरे जीवन से क्रोध नहीं निकल रहा है, इस क्रोध को मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। गुरु ने सुना, समझा और मुस्कुराया, और सबसे पहले एक बात पूछी, ये 3200 रुपये का क्या किया आपने? बोले सत कार्य में लगा दिया, अच्छे कार्य में लगा दिया, दान दे दिया। बहुत बढ़िया, आप दानी भी हैं क्रोधी के साथ? हाँ, मैं दानी भी हूँ, मैंने 32 रुपये दान दे दिए। बोले कुछ नहीं करना, अब थोड़ा दूसरा प्रयोग करना है। वो प्रयोग ऐसा है कि तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बोले वो जो तुमने दान दिया है ना, अब वो दान नहीं देना है तुम्हें, जुर्माने को दान नहीं देना। बोले क्या करना है? बोले जिस पर क्रोध करो, जिस पर क्रोध करो, क्रोध करने के बाद हो गया गलती से, तो उसको वो 100 रुपये तुम्हें गिफ्ट करना है, वो 100 रुपये तुम्हें गिफ्ट करना है। बोले ऐसा करना पड़ेगा? हाँ, देखो क्रोध छोड़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो जिस पर क्रोध करो उसको वो 100 रुपये गिफ्ट कर देना। ठीक है। अब वो गया, जाने के बाद फिर 3 दिन बाद आया, बड़े मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में आया और गुरु के चरणों में निवेदन किया। गुरु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे जीवन से क्रोध जाते जा रहा है। बोले कैसे? बोले इन 3 दिनों में 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार तो मैं जब जा रहा था तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था वो घुमा के ले गया। अब वो कोई, मैं नया शहर में नया तो हूँ नहीं, और बस मीटर घुमा दिया उसने। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, बम्बई, अभी हमारे बीच में दिल्ली से भी आए हैं प्रियंक भैया, तो बोले जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो वो तो घुमा देते हैं, अब आपको मालूम नहीं, और आपका मीटर घूम गया। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने किया मेरे तेवर चढ़ गए, और मैंने तो बस उस आवेश में आया और अच्छे से ठांस दिया। और ठांस तो दिया, लेकिन अब बाद में याद आया कि मेरा तो नियम है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब क्या किया जाए। अब जब मीटर पे जब बारी आई तो 100 रुपये एक्स्ट्रा करके जोड़ के दिए। वो बोला ड्राइवर, बोले भाई साहब 100 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए। बोले मैंने ज़्यादा नहीं दिए, बोले मैंने आगे के 100 रुपये दिए। किस कारण से? भाई मैं जिन गुरु से जुड़ा हूँ, जिन महात्मा से जुड़ा हूँ, उनने मुझसे कहा था कि जब भी क्रोध आए तो 100 रुपये दे देना, तो वो बड़ा धन्य, बड़ा खुश। बोले आप ये बताइए, आप कब जाते, कहाँ से कहाँ जाते? मैं तो आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर, अपनी टैक्सी में बिठाकर धन्य हो जाऊंगा। और बड़ा प्रसन्न हुआ, और बड़ी प्रसन्नता के साथ 100 रुपये भी रखे, और बिल्कुल आगे रह के आप तो फ़ोन कर देना, मैं 2 किलोमीटर दूर भी रहूँगा तो आपको लेने जरूर आऊँगा।
ये एक बार घटा। फिर दूसरे दिन की बात है, फिर एक बार ये हुआ कि अपना जो नौकर था, उस नौकर ने जो उनके कपड़े अपड़े जो धोते हैं व्यवस्थित नहीं धोए। बस फिर तो क्या था, थोड़ी गंदगी दिखती है तो तेवर चढ़ गया और ध्यान रहा नहीं और उन्होंने गुस्सा कर लिया। अब गुस्सा कर तो लिया, फिर बाद में याद आया, अरे मैंने ये क्या किया, मेरा तो त्याग था, मैंने तो तब क्या करना चाहिए, अब प्रायश्चित में 100 रुपये देना, भैया आओ ये 100 रुपये पकड़ो, हमने तुम्हें पर गुस्सा किया। नौकर बड़ा प्रसन्न, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डांट तो खाई लेकिन साथ में 100 रुपये भी मिले। वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो ये बोलता है बड़े ही नरम भाव से कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मालिक मुझे क्षमा कर दो, पर 100 रुपये रख लो। वो 100 रुपये रखने को तैयार नहीं, और एक नहीं 100 रुपये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे, वो 100 रुपये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक क्या होता था, नौकर आता था 4-8 दिन काम करता था चला जाता था, लेकिन अब ये नौकर तो ऐसा जुड़ गया कि अब जाने का नाम भी नहीं लेता। अब पुनः ऐसे प्रकरण घट गए और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं क्रोध करूँगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, क्रोध के साथ साथ मेरा अहम, जो अंदर का जो अहंकार है, वो अहंकार जुर्माना के माध्यम से क्षमा में जा रहा है। इसलिए वो जिस पे क्रोध करता हूँ वो क्रोध वहीं के वहीं निपट भी जाता है, वो क्रोध वहीं के वहीं निपट भी जाता है। तो कल 2-3 दिन पहले एक ऐसे ही आए थे, उन्होंने भी मुझसे कहा नाम नहीं बताएंगे हम किसी का भी, कहा नाम बताना अच्छा नहीं है। तो 2-3 दिन पहले एक आए थे हमारे पास, दादी आई थी, तो नाम पूछना ही मत। तो हमने उनसे कहा, हमने 2 नियम दिए उनको, हमने कहा हम 2 नियम देंगे आपको, ज़्यादा नहीं। तो बोले क्या? मैंने कहा जिस पर आप क्रोध करो, क्रोध के बाद 100 का नोट दे देना उसको। तो उन्हें देना पड़ेगा? हमने कहा हाँ देना पड़ेगा। अब भैया उन्हें किया होगा 100 का नोट, अरे खड़ी हो गई वो तो, दे दिया आपने। आपका पोता बड़ा खुश है, बोले महाराज जी कौन सा चमत्कार कर दिया दादी पे आपने, कौन सी छड़ी घुमाई? मैंने कुछ नहीं। बोले रोज 100 का नोट मिल जाता है। बोले पहले मांगते थे तो नहीं मिलता था, 2-3 दिन से रोज आप नाराज हो जाते होंगे, फिर 100 रुपये देना पड़ रहा होगा आपको। तो दादी भी प्रसन्न और वो पोता भी प्रसन्न। आज तो सुबह बहुत पेड़ पड़ रहा था वो, बोले बहुत बढ़िया हो गया महाराज जी, पूरा खर्चा पानी निकल रहा है हमारा। दादी का गुस्सा भी कम हो गया, वो बोल रहा है ऐसी दादी तो थी नहीं हमारी, ऐसी इतनी अच्छी दादी कैसे बन गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि, तो ऐसा हमने और दूसरा नियम उनको दिया, मैंने कहा कम से कम 5 माला फेरना है आपको। जो गुरु मुख से जो मंत्र होता है, जो वाक्य होता है वो मंत्र होता है। गुरु ने अगर कोई शब्द बोल दिया है तो वो क्या होता है? मंत्र होता है। चाहे कुछ भी बोल दे वो, चाहे एक अक्षर बोल दे वो, कि आपको सिर्फ अ का जाप करना है, वो अ आपके लिए क्या गुरु मंत्र हो गया, उसको आप सब कुछ मानना और उसका जाप करना। तो मैंने उनको माला दी और मैं सबको वो माला दे रहा हूँ, सबको फेरना चाहिए वो माला, तो उससे जीवन में आपके शांति रहेगी। मैंने उनसे कहा मुझे शांत रहना है, माला क्या? मुझे शांत रहना है, ये आपको माला फेरनी है। तो 5 मालाएं ऐसी उन्होंने फेरी। फेर रहे हैं आप? पक्का? बहुत अच्छी बात है। 5 माला फेर रहे हैं और साथ साथ में जुर्माना भी देते जा रहे हैं, और उससे प्रसन्नता भी बढ़ रही है और प्रेम भी बढ़ रहा है। अब पोता का और दादी का अगाढ़ स्नेह हो गया। तो ये आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इस नियम को। क्या करना है? जिस पे क्रोध करो, चाहे बेटे पे करो, चाहे पत्नी पे करो, चाहे किसी पे भी करो, जुर्माने के रूप में आपको 100 रुपये, जो आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जरूरी नहीं आप तो 11,000 भी दे सकते हो, है ना? दे सकते हो ना? अध्यक्ष जी तो 11,000 दे देंगे, कोई बाधा नहीं है। 11,000 भी दे सकते हो, बाधा नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो। लेकिन अपने जीवन से हमें क्या करना है? क्रोध को निकालना है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को संहार करने वाली है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली। ऐसे क्रोध को हमें बाहर करना है। और अब क्रोध के बाद बात आती है कि उग्रपने की, क्योंकि महाराज जी आप बहुत दिन से क्रोध पर बोल रहे हो, थोड़ा उग्र पर भी तो बताओ, ये उग्रपना क्या होता है, ये उग्र स्वभाव क्या होता है। आज थोड़ा उग्र स्वभाव पर भी अपन चर्चा करते हैं, ये उग्र स्वभाव क्या है। तो पहले ये बताओ, वो तो बाद में, सबका नियम हो गया काय का, कि गुस्सा करेंगे और जुर्माना देंगे। पक्का? सब ले रहे हैं ये नियम, बैठे हुए जितने लोग हैं? हाँ पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो देखो, हमने तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण दे दिया। आप जाके मिल लो दादी से, वो भी प्रसन्न है और सब लोग प्रसन्न हैं। तो आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो तो ये हमारा तरीका आप अपना लो, अच्छा होगा। ठीक है ना? हाँ, अब अपन चलते हैं उग्रपने पे। ये उग्रपना क्या है, अपन उसकी बात करते हैं। पानी की बूंद भले ही 500 है, पानी की बूंद
भले ही 500 हो, और आग की चिंगारी अगर एक हो तो उस एक चिंगारी से आपको सावधान रहना पड़ता है। रहते हो कि नहीं? पानी की बूंद से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपके लिए अमृत का काम करेगी, पर बाकी वो एक चिंगारी पूरे घर को नाश कर देगी, पूरे जंगल को नाश कर देगी, पूरे गांव को समाप्त कर सकती है। कबूतरों की संख्या 500 हो, परंतु आप उन कबूतरों से डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे, बल्कि उनको बुलाओगे, उनके पास जाओगे और उनको दाना डालोगे। और अगर मान लो वहीं अगर एक शेर खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? सावधान रहना पड़ेगा, यावत भगना पड़ेगा वहाँ से। मान ली फूल भले ही 500 हो, बिखरे हैं रास्ते में, और फूल से सुगंध से आप उनके पास जाओगे, उनको स्वीकार करोगे और अपने पास रखने का प्रयास करोगे, और वहीं अगर एक कांटा होगा, उस कांटे से आपको बचना ही पड़ेगा, बचना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वो एक कांटा चुभ गया, हाल बेहाल हो जाएंगे आपके, खून की धार लग जाएगी। उसी प्रकार 500 दिन आपने अच्छे से निकाले, जीवन के 500 दिन आपने अच्छे से निकाले, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ, और भी जिन भी व्यवहारी जनों के साथ 500 दिन आपने अच्छे से निकाले। लेकिन अगर एक बार अपने स्वभाव में आपने उग्रपना, ज्वलत स्वभावपना या तेज स्वभाव आपने दिखाया, कि क्या होगा? समाप्त, सब कुछ समाप्त। 500 दिन की वो जो मेहनत है वो पूरी समाप्त। मतलब जैसे एक शेर से हमें सावधान रहना पड़ता है, एक कांटे से हमें सावधान रहना पड़ता है, एक चिंगारी से हमें सावधान रहना पड़ता है, एक बार के उग्रपने में भी उतनी ताकत होती है कि वो 500 दिन के उस संबंध को समाप्त कर सकती है, वो पूरे व्यवहार को खत्म कर सकती है। ऐसा वो उग्रपना है। मतलब क्या है? मतलब ये जो उग्र स्वभाव है, चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरती है उसको जला देती है। ये जलद स्वभाव जो आपका स्वभाव कैसा है? वो सिंह जैसा है। सिंह जैसे एक बार छलांग मारेगा, समाप्त, सब कुछ समाप्त। तेज स्वभाव कैसा? वो कंटक जैसा है, जो एक बार चुभेगा, वो चुभने के बाद आपकी हालत को बेहाल कर देगा। मतलब मृत्यु जैसे सर्वभक्षी होती है ना, सर्वभक्षी अगर मर गए तो क्या है? कुछ नहीं है। तो जैसे मृत्यु सर्वभक्षी होती, उसी प्रकार ये जो आपका उग्रपना है वो भी सर्वभक्षी है। जीवन भर की एकत्रित की गई सद्बुद्धि को ये समाप्त करने वाला कौन है? आपको शक्तिहीन करने वाला कौन है? यह है उग्रपना। उसी प्रकार जिस प्रकार की, मान लीजिए आपने वो जो उदाहरण अभी आपको दिया था मैंने, कैसे, क्या उदाहरण दिया था? ध्यान है आपको? अब तो भूल गए होंगे वो उदाहरण। नहीं भूले? कौन सा उदाहरण? हाँ, नहीं, पैसे देने वाला नहीं। मैंने उदाहरण दिया था आपको जुलाहे का, वो जो जुलाहे का उदाहरण दिया था। कैसा उदाहरण दिया था? आप जाते नहीं हो ना प्रवचन में रोज। फाड़ दिया, फिर भी उसके अंदर उग्रपना नहीं आया, क्रोधपना नहीं आया, आवेशपना नहीं आया। ऐसे ही वो उग्रपना आपके अंदर नहीं आना चाहिए, वो सहजता आपके अंदर होनी चाहिए। और क्रोध को भले ही आपने कह दिया क्या कि वो आग की उपमा दिए, आप कहते हो क्रोध क्या है? आग है, लेकिन वो कदाचित समाप्त कर देगा क्रोध। परंतु ध्यान रखना, जो उग्र स्वभाव है ना, वो उग्र स्वभाव से समाप्त नहीं होता, वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। मतलब क्या? क्रोध तो एक बार जलाया खत्म, लेकिन उग्र स्वभाव उल्टा है। उससे क्या होगा? आपके हमेशा गुणों को नाश करेगा, वो आपकी समाधि को नाश करेगा, वो आपकी बुद्धि को समाप्त करेगा, सबको समाप्त करेगा। तो एक लाइन बहुत अच्छी उसके लिए आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही क्या करता है? आक्रमण करता है। प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बनती है, और उग्र स्वभाव प्रेम के उसी पूंजी पर ही आक्रमण करता है। मतलब अगर आपको आत्मा को परमात्मा बनने की अगर संभावना है आत्मा को परमात्मा बनाने की, कि नहीं है, तो सबसे पहले पूर्ण विराम आपको अपने उग्रपने पे लगाना पड़ेगा। मतलब ये उग्रपना कैसा है? 2 दुकानें हैं, ठीक है ना? तो उग्रपने की दुकान में हमेशा आपको क्या मिलेगा? उग्रपने के कारण आपको झुंझलाहट मिलेगी। उसकी दुकान में आपको क्या मिलेगा? उसकी उग्रता मिलेगी। उसकी दुकान पर आपको क्या मिलेगा? हमेशा परेशानी मिलेगी जीवन में हमेशा। और उसी ये आक्रोश, ये आकुलता, सब कुछ कैसे मिलेगा? उस उग्रपने के कारण मिलेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, उससे हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाए बात। बर्तन में स्थिर पानी है, बर्तन में स्थिर पानी है, और आप चाहते हैं कि उस स्थिर पानी में मैं अपना प्रतिबिंब देखना चाहता हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो शायद दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा। वही पानी है,
और उसी पानी को हमने उबाल लिया, अब वो उबल रहा है। अब आप प्रतिबिंब देखोगे तो, लेकिन वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा हल्का सा आभास सा होगा, लेकिन वो प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं दिखा। मतलब क्या हुआ, उबलता हुआ पानी भी, मतलब जो उबलता हुआ पानी भी जब आपके चेहरे के उस प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है, तो फिर जिसका स्वभाव उबलता हुआ हो, है उग्रता भरा हो, है व्यग्रता भरा हो, तो उसके स्वभाव को जो जो उग्रता व्यग्रता भरा स्वभाव हो, तो वो भैया बताओ उसके मन की प्रसन्नता, उसकी उसके संबंधों की आत्मीयता, वचन की मधुरता धुंधली होगी कि नहीं होगी? होगी, निश्चित होगी, बिल्कुल होनी ही है। उसमें आश्चर्य है ही, लेश मात्र भी आश्चर्य नहीं होगा। जब वो गर्म पानी आपके उस स्वरूप को धुंधला कर रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना वो जो आपका उग्र स्वभाव भी तो, वो जो उबलता हुआ स्वभाव भी तो आपके मन की प्रसन्नता को और आपके संबंधों की प्रसन्नता को और आपके वचन की मधुरता को धुंधला ही करता चला जाएगा, धुंधला ही करता चला जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। और ध्यान रखना, लोग हमेशा चाय गर्म ही पसंद करते हैं। क्या चाय गर्म ही पसंद करते हैं ना आप लोग? मैं नहीं कह रहा हूँ चाय पियो, लेकिन चाय गर्म ही पसंद करते हैं। लेकिन दिमाग तो सबका ठंडा पसंद करते हैं। चाय भले आप गर्म पसंद करते हैं, लेकिन सबके लिए आप क्या चाहते हैं कि दिमाग गर्म नहीं चाहिए, उग्र स्वभाव वाला नहीं चाहिए, ठंडे दिमाग वाले से व्यवहार रखना चाहते हैं। लोग भले श्रीखंड ठंडा खाना चाहते हैं। ठंडी खाते हो आप लोग? फ्रीज खाते हो? कैसी बात कर दी है, आप नहीं खाते, कोई बात नहीं। लोग श्रीखंड जो है ठंडा खाना चाहते हैं, लेकिन वो हृदय में तो प्रेम की उष्मा को चाहते हैं। भले श्रीखंड ठंडा खाएंगे, लेकिन आपके हृदय में प्रेम की उष्मा को ही वो पसंद करेंगे, उसी को खाना वो पसंद करेंगे। मतलब जिसके स्वभाव से तनाव होता है, जिसके स्वभाव में तनाव होता है, उससे सब दूर रहना चाहते। तनाव होता है, वो तनाव क्यों होता है? तो वही अपेक्षा भंग होने पर या स्वार्थ भंग होने पर आवेश आ जाता है। और अपने शब्दों में कहें तो वो आवेश जो आता है, वो उग्रपना आता है, वो उग्रपना आपके वचनों से झलकता है और आपकी भाषा सीमित नहीं रहती और आप अपनी भाषा सीमित अलग हो जाते हैं। तो एक और अच्छी बात बोलता हूँ, ऐसे गर्म मिजाज वालों का मतलब जो गर्म मिजाज वाले हैं, ऐसे जो गर्म मिजाज वालों के जीवन में ना तो मौज महसूस हो पाता है, वो मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं ऐसे गर्म मिजाज वाले, और ना ही सम्यक खोज कर सकते हैं। जो जीवन में कुछ पाना है और कुछ नया इकट्ठा करना है, वो व्यक्ति ना सम्यक खोज कर पाएगा और उसकी जिंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। उसकी जिंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। भोज से तात्पर्य क्या है? वो सिर्फ खाएगा, लेकिन वो खाने के बाद भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, तो उसकी ज़िंदगी एक भोज बन के रह जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो नीम की कटुता है, नीम की कटुता है, या नींबू का खट्टापन है, या कह सकते हैं हम कि मिर्ची का चरखापन है, या काली मिर्च का वो गर्मपन है। ये सब लाभकारी हैं, सब बहुत अच्छे से नींबू खाते हैं ना? नहीं खाते? मिर्ची खाते हैं ना? सब खाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इन सब की जो गर्मी है, मतलब काली मिर्च की वो गर्मी भी फायदेकारी है, लाभकारी है, लेकिन ये जो आपके उग्रपने की गर्मी है ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी गर्मी वो भी है, गर्मी ये भी है, लेकिन वो गर्मी फायदेकारी है और ये गर्मी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके जीवन में रुकावट पैदा करने वाली। एक छोटी सी कमी लेकर, एक कवि ने एक बात बोली थी, एक छोटी सी कमी लेकर हम इस संसार में उत्पन्न हुए। कौन सी कमी? क्या कमी? लगभग सभी लोगों की वो कमी है कि जहाँ उपयोग करना है हृदय का, हम वहाँ हृदय का, आत्मीयता का उपयोग नहीं करते और वहाँ कर लेते हैं दिमाग का। काय का कर लेते हैं? दिमाग का। और जहाँ दिमाग का उपयोग होता है वहाँ उग्रपना आते ही आता है। इसलिए अपने व्यवहार में दिमाग को ना लाएं, हृदय को लाएं। जहाँ हृदय से आप, अंतरंग से आप बात करोगे तो निश्चित तौर से शांति का आपके जीवन में अनुभव होगा ही होगा। और उग्र स्वभाव कैसा है? जैसे मान लो हाथों में जिसके फत्तर होता है, हाथों में जिसके फत्तर होता है, दुनिया वाले उससे क्या करते हैं? उससे सावधान रहते हैं, है ना, और घृणा करते हैं। और जिनके हाथों में अगर मान लो क्या रहेगा, फूल रहेगा, तो उसको क्या करते हैं? गले लगाते हैं। तो वो जो फत्तर क्या है? वही फत्तर आपका उग्रपना स्वभाव है। और फूलपना क्या है? वही आपके हृदय में बड़ा प्रेम भाव है। आपका हृदय प्रेम से भरा हो और आपका ये उग्र स्वभाव समाप्त हो, यही हमारी भावना हैगी। अब आचार्य श्री का सुनना है, 3-4 मिनट तो है शायद। आचार्य भगवान के विषय में
बहुत पुराना बता रहा हूँ, जब आचार्य भगवान इष्टोपदेश का स्वाध्याय करा रहे थे, अभी हमारे महाराज जी करा रहे हैं आपको इष्टोपदेश का संदान सागर जी, ऐसे ही आचार्य भगवान इष्टोपदेश का स्वाध्याय करा रहे थे। और उसी स्वाध्याय में एक 47 नंबर की कारिका है, बहुत अच्छी कारिका है, किसी को याद है? साथ आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, ये वाली जो कारिका है, जायते परमात्मान कश्चित योगिन, यही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, योगिना, ये वाली कारिका है। इसमें एक शब्द आया है आत्मानुष्ठान से। तो एक महाराज जी ने पूछा, आचार्य श्री जी, ये आत्मानुष्ठान आत्मानुष्ठान से क्या अर्थ होता है इसका, मतलब आत्मा का अनुष्ठान, इसका क्या अर्थ होता है? तो आचार्य श्री ने कहा कि आत्मा का अनुष्ठान तो वो है जो पंचाचार का पालन करता है, रत्नत्रय का पालन करता है और दिन रात अपनी आत्मा में लीन रहता है। वो मौके बहुत कम आते हैं, वो मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन उन सब मौक़ों में वो उस आत्मा के मौक़ों को ढूंढते रहता है और उसमें लीन हो जाता है, वो आत्मा का अनुष्ठान कहलाता है। तो जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आते हैं, तो मेहमान आपके आते हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको भोजन कराते हैं और पूरी खातिरदारी कराते हैं, नए नए मिष्ठान बनाते हैं, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है आप करने का प्रयास करते हैं। अतिथि देवो भव। इसी प्रकार से अगर मान लो उसी की जगह आपका नौकर है, अगर नौकर को आप ऐसे बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे क्या? बोले नहीं कराते हैं। नहीं कराते हो ना? बोले नहीं, नौकर आया तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य जो भोजन है आप वो सामान्य भोजन करा देते हो। तो ये जो आत्मा का अनुष्ठान करने वाले कौन होते हैं? मेहमान की तरह वो आत्मा का कुछ पल आता है और उस कुछ पल में हम उस आत्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं और जितना हो सकता है उसका हम लाभ लेते हैं, और ये महान लोग ही करते हैं। और जो नौकर है वो कौन है? ये शरीर है, इसको तो दिन भर खिलाना है और दिन भर इसकी देख रेख करना है, लेकिन उस नौकर का इतना महत्व नहीं। उसी प्रकार इस शरीर का महत्व नहीं होता है। किसके लिए महत्व नहीं होता है? उस जो आत्मा अनुष्ठान के लिए तत्पर है उसके लिए। और ये जो आत्मा अनुष्ठान है बहुत कठिन काम है, अच्छे अच्छे इस आत्मा के अनुष्ठान के लिए तत्पर नहीं होते हैं। और साधु जीवन तो इसलिए है कि उसे हमेशा इस आत्मा का अनुष्ठान में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार से समय समय पर हमेशा वह आत्मा की ओर जाने का उपदेश दिया करते हैं। तो अब आज अपन यही रखते हैं, आज हमें दूसरा काम भी, और वैसे समय भी हो गया, काम तो ठीक है, समय भी अपना हो गया आएगा। आज की हमारी कहानी जरूर याद रखना, जब भी गुस्सा आए तो जिस पर गुस्सा करो उसको आपको जरूर क्या देना है? जुर्माना देना है। और हमारा उबलते हुए पानी का जो उदाहरण है वो भी ध्यान रखना, भूलना नहीं उबलते हुए प्राणी का ध्यान। और विशेष में क्या बोला था? तो प्रेम की पूंजी, ये वाली बात भी याद रखना कि प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है और उग्र स्वभाव उस प्रेम की पूंजी पर ही आक्रमण करता है, डाका डालता है, उसी पे सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। और तीसरी बात, और गर्म मिजाज वालों का जीवन में ना तो मौज महसूस कर सकता है और न ही सम्यक खोज कर सकता है, बल्कि उसकी जिंदगी तो एक भोज बनकर रह जाती। आज अपन इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।